हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, रिट ऑफ क्यो वारंटो क्या होती है, कौन सी अदालत इसे जारी कर सकती है, किन परिस्थितियों में रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी की जाती है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट्स के प्रोविजन दिए गए हैं। रिट्स 5 प्रकार की होती है, उनमें से एक रिट है रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब है अंडर व्हाट अथॉरिटी, और किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हैं। जब एक अथॉरिटी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनसे यह पूछ सकती है कि आपके इस कृत्य करने की या पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की अथॉरिटी या अधिकारिता क्या है। इसे कहते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो। प्रश्न उठता है कि रिट ऑफ क्यो वारंटो कौन जारी कर सकता है। तो मित्रों, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को पावर है कि वे रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि रिट ऑफ क्यो वारंटो कब जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जिसके विरुद्ध रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी की जाए वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हो, वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा हो, या वो कोई ऐसा कृत्य कर रहा हो जो उसकी अधिकारिता में नहीं आता है, या वो अपने कार्य के जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा हो, तो रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी की जाती है, जिसमें यह पूछा जाता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस एक्ट। अब प्रश्न उठता है कि रिट ऑफ क्यो वारंटो कब जारी नहीं की जा सकती। तो एक प्राइवेट एंटिटी के विरुद्ध या प्राइवेट फर्म या कंपनी के विरुद्ध रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी नहीं की जा सकती। जो बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती हो उसके विरुद्ध रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी नहीं की जा सकती। डिले के ग्राउंड पर, एक्विजेंस के ग्राउंड पर, अम्यूजमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव रेमेडी यदि हो तो भी रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी नहीं की जा सकती। कंक्लूजन के तौर पर, यदि पर्सन पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो ही रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी की जा सकती है। एक और बात, जहां डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का प्रोविजन है वहां भी रिट ऑफ क्यो वारंटो का स्कोप नहीं है। यदि मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिसर मिसकंडक्ट करता है ऑफिस में तो रिट ऑफ क्यो वारंटो का स्कोप नहीं है। वह डिसिप्लिनरी मिसकंडक्ट के कारण डिसिप्लिनरी इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है। अब इसके कुछ लीडिंग जजमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को एक जजमेंट दिया, उसमें रिट ऑफ क्यो वारंटो के स्कोप को डिफाइन किया। केस का नाम है भारती रेड्डी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या कहा गया कि रिट ऑफ क्यो वारंटो कुड नॉट बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। ये तभी जारी की जा सकती है जबकि ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो कि कोई पब्लिक ऑफिसर जो लॉफुल पावर्स नहीं दी गई फिर भी वो पब्लिक अथॉरिटी के तहत कार्य कर रहा है। ये डेफिनेट कंक्लूजन होना चाहिए। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण केस का नाम है जी वेंकटेश्वर राव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। साइटेशन है AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 828। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंटरेस्टेड पर्सन हो या ना हो, वो रिट ऑफ क्यो वारंटो के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट उससे ये नहीं पूछेगी कि इस रिट को फाइल करने के लिए आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। तो मित्रों, इस प्रकार यदि कोई पब्लिक ऑफिसर अपने अधिकार क्षेत्र को एक्सीड करके कोई कृत्य करता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ क्यो वारंटो इश्यू करके उससे उसकी अधिकारिता के बारे में पूछ सकती है और उसको उस कृत्य करने से रोक सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।